कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में काल ताप समक्रोधी, तप में महासूर्य के जैसा। भगवान विष्णु के छठे अवतार भृगु ऋषि माता रेणुका के पुत्र भगवान परशुराम जी की जयंती आज देवीगंज चौराहे पर समाज सेवी विवेकानंद शुक्ला द्वारा मनाई जा रही है, जिसमें आए हुए अतिथियों से जानेंगे भगवान परशुराम के जीवन चरित्र के बारे में क्या बताते हैं। तो हमारे साथ में पंडित जी उपस्थित हैं, इनसे जानेंगे भगवान परशुराम के जीवन चरित्र को आप कैसे देखते हैं, उनके बारे में। भगवान विष्णु जी के छठे अवतार हैं और राम जी भी इनका अवतार है, पूर्ण अवतार हैं। इनसे समाज को जो अच्छी सीख मिली है, आज हम लोग इन्हीं के आदर्शों का पग चिन्हों का अनुगमन करते हुए गौरवान्वित हो रहे हैं। हमारे समाज को जो कुछ प्रेरणा मिलती है भगवान परशुराम से बहुत अच्छी सीख मिलती है और इन्हीं के पग चिन्हों का अनुगमन ब्राह्मण समाज करता रहेगा तो हमेशा उत्थान की ओर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण एकता अत्यंत आवश्यक है। सभी ब्राह्मण समाज का सबसे उच्च वर्ग का पूजनीय वर्ग है, इसलिए ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ रहना भी चाहिए उसका, क्योंकि कर्मकांड ही जो है अत्यंत जटिल और समाज को दिखावे सबको शिक्षा देता है। जैसे हमारे साथ इस समय जुड़े हैं यहाँ के श्री पंडित राम कुमार तिवारी जी, शिव मंदिर के पास हमेशा यहीं सेवा में लगे रहते हैं। श्री विवेकानंद शुक्ला जी समाज सेवी, वो आज 10 दिन से लगातार इसमें कार्यरत हैं और भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर भी महाराज जी आए थे, उनके द्वारा माल्यार्पण हुआ और सभी भक्त लोगों ने प्रसाद पाया और आरती हुई अच्छे सुंदर ढंग से। और महाराज जी तो हमेशा लगे रहते हैं, पंडित राम कुमार तिवारी जी, और हमारे कर्मकांड के विशेष जानकार यहाँ पर उपस्थित हैं श्री विनय कुमार वाजपेयी जी, वो भी हमारे दाहिने पास में बैठे हुए हैं। पंडित जी जो है शिव शंकर मंदिर के पुजारी भी हैं और भगवान शंकर का और परशुराम जी का जो संबंध था, एक गुरु शिष्य का संबंध था, थोड़ा सा उसके बारे में वर्णन कीजिए आप जी। भगवान शंकर और शिव एक दूसरे के सखा और स्वामी दोनों हैं। इस तरह से इनका परस्पर आपस में संबंध इस तरह है कि एक सखा भी बन जाते हैं और स्वामी भी बन जाते हैं। बिनु छल विश्वनाथ पदनेहु और राम भगत कर लक्षणेहु। हमारे तिवारी जी इतना सरल हैं कि छलहीन हैं और जो भी भक्त आता है उसको प्रसाद देते रहते हैं और विशेष करके भक्तों के लिए 1 घंटे का समय एक्स्ट्रा देते हैं पूजा में। डेली हम देखते हैं शिव तांडव का पाठ करते हैं और लोगों को उसका हिंदी में अनुवाद करके बताते हैं। एक एक शब्द जो है बहुत ही उसका इतना पुण्यवान है कि बहुत से लोगों को, मरीजों को लाभ इस तरह हुआ कि बीमारी से निजात पा गए हैं। इसी भगवान भोलेनाथ के पूजा पाठ से 1 घंटे का समय डेली सुबह और 1 घंटे का शाम को देते हैं और विशेष उत्तरदायी है। पंडित जी हमारी बात सुनने में असमर्थ हैं, हमारी बात का जवाब नहीं दे पाए हैं और भी हमारे साथ पंडित जी लोग बैठे हैं, इनसे भी जानते हैं। तो ये भगवान परशुराम के बारे में आपकी सोच कैसी है, उनके बारे में क्या बताते हैं? भगवान परशुराम जो है वो ब्राह्मणों की शान है, ब्राह्मणों के पूर्वज हैं और जो है शिव जी के भक्त हैं, शिव जी के शिष्य हैं। क्योंकि जब जो है सीता माता के स्वयंवर में शिव जी का धनुष तोड़ा गया था, जिसको भोलेनाथ ने परशुराम जी को दिया था। वो धनुष जब तोड़ा था तो बहुत ही कुपित हुए थे, लेकिन जब उनको पता चला कि यार रामचंद्र जी ब्रह्म हैं तो जो है उनका क्रोध शांत हुआ। और आज हम लोग विवेकानंद शुक्ला के सौजन्य से देवीगंज चौराहे पर इकट्ठा हुए हैं और परशुराम जयंती मना रहे हैं। बोलो परशुराम। प्रार्थना करते हैं कि आंखें जब देखें तब तेरा ही अनूप रूप और कोई रूप मेरी आँखियों को भाए ना, और कान जब सुने तब तेरी ही कथा को सुने और कोई शब्द मेरे कान को सुहाए ना। आँख जब देखे
कान जब सुने तब तेरी ही कथा को सुने, और कोई शब्द मेरे कान को सुहाए ना। जीभ जब गाए तब तेरे ही गुणों को गाए, और कोई शब्द मेरी जिह्वा पे आए ना, और कोई शब्द मेरी जिह्वा पे आए ना। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, और तुम ही पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। बोलो परशुराम जी महाराज की जय। बहुत बढ़िया वर्णन किया पंडित जी ने। और उनके स्वभाव की भी थोड़ी बातचीत हो जाए तो परशुराम जी के स्वभाव के बारे में जो कहानियां, जो पुराणों में गाथाएं लिखी हैं, उस पर आप क्या क्या बता। जहाँ तक हमको हमारे जो पूर्वजों द्वारा हमको जानकारी प्राप्त है, ये सृष्टि को कई बार उन्होंने समाप्त करने का भी कार्य किया, और उनके स्वभाव वो ऐसे दुष्टों का संहार किया, और उनके विचार जो भगवान रूपी थे उसमें थोड़ा भिन्न थे, क्योंकि वो मनुष्य रूप में अवतरित हुए यहाँ। और हमको आज जो यहाँ प्राचीन शिव मंदिर देवीगंज चौराहे पर ये पहली बार ये शुभ अवसर जन्म उत्सव का प्राप्त हुआ। हमारे सब यहाँ क्षेत्र के सभी लोगों द्वारा उसमें अच्छे से बढ़ चढ़ के भागीदारी ली, और जन्म उत्सव हम सब लोग पहली बार मनाए। इसको अगली बार और नया रूप और उनके बारे में अच्छी सी जानकारी देने का और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो अभी आप लोगों ने सुना भगवान परशुराम के जीवन चरित्र के बारे में। पंडित जी लोग यहाँ थे, उपस्थित थे, उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया। तो आज परशुराम जी की जयंती है, और पुनः जो है परशुराम जी की जयंती पर नमन वंदन करते हैं और वीडियो के साथ में